Good afternoon, student. A warm welcome to online classes. I am Ravikant sir. This is WWSS class 7 subject social study lesson number 5. The Mughal Emperor AD 1526 to 1605. Now, previously last period I have explained the very important topic, the Mughal emperor, the name of Humayun. Humayun's year period of 1530 to 1540 आफ्टर 5 पीरियड या वो 5 साल का जो बीच का पीरियड था वो इम्पोर्टेंट पीरियड था क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था। ये थी बंगाल बिहार जो प्रदेश था इनके हाथ में था शेरशाह सूरी जी, और इन्होंने इनको हराया था और ये भाग के 5 साल तक वो बाहर ही थे, छुप के बैठे थे। बाद में जैसे शेरशाह सूरी की डेथ होती है, ठीक है, ईयर 1545, वैसे ही अगेन वो रिटर्न दिल्ली तक पे उन्होंने कब्जा किया था हुमायूं। हमने पिछले इसमें देखा था। और हुमायूं की जो डेथ हुई थी, हियर आल्सो एक्सीडेंटली डेथ, हियर he died on 24 January Humayun 1556 due to the accidental fall from the stair from the library of in Delhi. जब वो दिल्ली में ही लाइब्रेरी में सीढ़ियों से इंसिडेंटली गिर गए और वहां पे उनकी डेथ हुई। ओके, so previously last period I have explained Humayun. Today I am explaining a very important person, Sher Shah Suri, AD 1540 to 45. Okay, so let us start the Sher Shah Suri. Here giving the picture here the textbook. Sher Shah Suri of Sarsara, Bihar, situated here. So Sher Shah Suri, the real name of the Farid, okay, was the son of the noble Jaunpur in UP. UP की जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे ये, ओके, और इनका रियल नेम था फारिद, शेर शाह सूरी खान। He defeated of the Humayun twice, once of the Chausa in 1539 and another also Kannauj in 1540। हमें मालूम है कि 2 बार हुमायूं को इन्होंने परास्त किया था, एक था चौसा का जहां पे बैटल हुआ था 1539 में, और दूसरा था कन्नौज 1540 में। He then also occupied of the throne of Delhi and took the title of the Sher Shah Suri। इन्होंने दिल्ली तक को जैसे ही पाया और यहाँ पे इनको टाइटल जो मिला था शेर शाह सूरी का। He is the brave warriors and successful of the general. Sher Shah dies on the accidental explosions of the gunpowder during of the seizures of the Kalinjar in 1545. He is the tomb of the situated in the Sarsara in Bihar। एक इंसिडेंट इनके साथ भी हुआ था, एक्सीडेंटली इनकी डेथ हुई थी शेरशाह सूरी की, और जो गन पाउडर था जिसको हम बारूद कहते हैं, ठीक है, ये बारूद एक्सप्लोड हुआ था, इसका स्फोट हो गया था और ये कलिंजर कहते हैं, यहाँ पे ये उनकी घटना हुई थी और यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। और इनकी तो आज बिहार में, यार बिहार में द प्लेस ऑफ कौन सा है वो, यह प्लेस इज सारसारा, ओके, बिहार का है, वहां पे उनकी तो है। सो अभी हम देखेंगे इसके शेरशाह सूरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन था किस तरह, क्योंकि ही आर आल्सो वेरी गुड किंग एम्परर, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी हिसाब से बहुत अच्छा था। तो लेट अस स्टार्ट द शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन। The Sher Shah was the excellent administrator. He was the introduced the many reforms and invention in the administration of the country. Some of these the mention of follow। अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन इनका इतना बेटर क्यों था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नई नई चीजें जो अपनी पावर होती है आर्मी, इसमें उन्होंने और सही मायने में उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया और उनके तरफ वो प्रॉपर ध्यान देते थे। सो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे हम आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन इन शेर शाह वाज द ग्रेट जनरल आल्सो वॉरियर। ये खुद भी एक बड़े योद्धा थे और इन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी आर्मी फौज
बनाई थी, ही इज रिकॉग्नाइज हिज आर्मी, और आर्मी को अच्छा तैयार किया। ही टूक अप द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोल्जर, ही इज द पेड ऑफ द आर्मी बोथ ऑफ सोल्जर एंड ऑफिसर सैलरी कैंड कैश रेगुलर। इन्होंने आर्मी का पुनर्गठन किया, उसी तरह जो अच्छे सोल्जर है उन्होंने अपने आर्मी में लिए, और उसी तरह उनकी सैलरी पे करते थे और रेगुलर सैलरी उनकी पे होती थी। इस तरह वो अच्छा एक आर्मी का ख्याल रखते थे और रेगुलर कैश पेमेंट होता था उनका सैलरी। नेक्स्ट अभी पब्लिक वर्क की तरफ चलते हैं। शेरशाह सूरी के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, द पब्लिक वर्क, शेरशाह built the GT Grand Trunk Road from the Calcutta to पेशावर, नाउ ऑल्सो पाकिस्तान में जो है स्पैनिंग ओवर ऑल्सो 2500। आज भी हमें मालूम है कि हमारा जो ग्रैंड ट्रंक है जीटी बराबर है, जो कि फेमस रोड है, ये शेरशाह सूरी के ही अंडर में बनाया हुआ रोड है, इसको जीटी कहते हैं हम, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये सबसे बड़ा लंबा और नेशनल हाईवे हमारे इंडिया का, वो ये पेशावर तक है और इसका डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर। दिस रोड ऑफ द लाइन ऑफ द शेडी ट्रीज वेल एंड रेस्ट हाउस, देखिए इतनी बड़ी सोच और इतना डेवलपमेंट, जो कि एक शेडी ट्रीज यानी रोड के साइड में अच्छे ट्रीज का ग्रो किया था उन्होंने। और अगर हम रोड इतना लंबा है, यहाँ पे अगर लिविंग के लिए रेस्ट हाउस या बिल्डिंग, he also started a new of the postal system using of the horse. This rest house or the stairs of GT road where also used the dark chowki. इतना अच्छा डेवलपमेंट कि यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज भी इन्होंने स्टार्ट किया था, और वो हॉर्स से, ठीक है, एक जगह से दूसरा हॉर्स से पोस्टल सिस्टम स्टार्ट किया था। और यही जीटी रोड्स पे उन्होंने अगर पोस्टल जो सर्विसेज होती है उनके लिए डाक चौकी इज द नेम, और स्टे रुकने के लिए रेस्ट हाउस भी हियर अलाउंस किया था। हियर आल्सो वेल नोन, इससे हमें पता चलता है कि उनकी दूरदृष्टि कितनी अच्छी थी एंड हियर डेवलपिंग पर्सन। द प्रोविंशनली एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रादेशिक एरिया प्रांतिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता वो किस तरह था। द एम्परर वाज द डिवाइडेड ऑफ 47 प्रोविंशनल फॉर द सरकार। अभी उन्होंने अपने जो एरिया था जो जीता था, और इस एरिया में कुछ पर्टिकुलरली 47 ऐसे प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, और इनको सरकार कहा जाता था। सच ऑफ द सरकार हैड टू चीफ ऑफिसर, और इस पे जो वॉच करने वाले 2 चीफ ऑफिसर होते थे। वन टू केयर आल्सो लॉ एंड ऑर्डर, जो नियम कायदा कानून बनाया था उस समय में शेरशाह सूरी ने उसका पालन होना कि नहीं। एंड वाइल आल्सो अदर मैनेज द लैंड रेवेन्यू एंड द एक्ट ऑफ जज, न्याय देने का काम, और जो टैक्सेस जो कि इनकम जो आती थी लैंड टैक्सेस से, उस पे दूसरा ऑफिसर वर्क करता था। अभी ये टैक्सेस जो सिस्टम था, रेवेन्यू जो मिलता था, इनकम जो मिलती थी, वो किस तरह मिलती थी, जो कि ट्रेजरी जो होती है राजकोष, वो किस तरह उनका टैक्सेस आता था। द लैंड वाज द मेजर एंड द रेवेन्यू वाज द फिक्स अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द productivity and land. He carry out also survey of the total land. He is the emperor. Sher Shah took the every care also see that the pleasant were also exploit of the official. यहाँ पे जितना लैंड है उस लैंड पे प्रॉपर एक कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स लिया जाता था, कि जिससे वहां की प्रजा ये भी अनहैप्पी ना हो और या उनका शोषण भी ना हो, इसलिए वो खुद केयर करते थे सब्जेक्ट की, और उस तरफ खुद इन्वॉल्व होते थे कि वहां पे प्रॉपर टैक्सेस उनसे मिल रहे नहीं, या कोई ऑफिसर उनका शोषण तो नहीं कर रहा, ज्यादा टैक्स तो नहीं दे रहा। हियर वेल नोन आल्सो वर्किंग ऑफ द शेरशाह सूरी रेवेन्यू सिस्टम। एंड नेक्स्ट है उनका द एक्सप्लेनेशंस द ट्रेड एंड कॉमर्स, जो हम कहते हैं कि जो कॉमर्स व्यापार है, ट्रेड है, इसको भी उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया और विस्तार किया, एक्सपेंशन किया। किस तरह, द शेरशाह एबोलिशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी ऑफ द रोड फेयर्स, जो सीमा शुल्क होता है, ठीक है, वो उन्होंने बंद कर दिया। ही अलाउड ऑफ द लेवी कस्टम्स, जो एक टैक्स ले दिया जाता है लेवी करके, वो ड्यूटीज ओनली ऑफ द फ्रंटायर्स, जो सरहद के बाहर या सरहद के
इस साइड में उनको प्लेस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स, अगर वो लेते सरहद के बाहर से उनको ही कुछ टैक्सेस लेते थे, अदरवाइज उन्होंने बाकी जो टैक्स थे वो बंद कर दिया था और उससे व्यापारी ज्यादा से ज्यादा आने लगे एंड एक डेवलपमेंट जो था वो ट्रेड एंड कॉमर्स का बढ़ते गया। यहाँ पे बहुत अच्छा जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रेड कॉमर्स दिखता है। एंड शेरशाह डाई, द शेरशाह सूरी डाई इन द 1545 और उनकी मौत 1545 को हो गई एंड he has completed of the Sher Shah Suri. So I hope today I have explained the Sher Shah Suri AD 1540 to 45. What here explain the Sher Shah administration, army organization, provisional administration, revenue systems and explanation of the trade commerce. So I hope everyone understood this Sher Shah Suri, this topic. The next video I am taking the Akbar. Okay. तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ऑनलाइन क्लास में। हैव अ नाइस डे।